हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो आपने यूट्यूब पर काफ़ी बार देखा और सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्ण पिशाचनी की। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर कर्ण पिशाचनी है क्या। अब सिंपल से वर्ड्स में अगर इस बात का आंसर किया जाए तो ये एक सेलेस्टियल एंटिटी है जो लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने की पावर्स रखती है। और इसके पोजेशन में और भी बहुत सारी अनइमेजिनेबल पावर्स होती हैं। अब इस एंटिटी से अपना काम निकलवाना एक बहुत ही टेढ़ा काम है। एंड नो डाउट इसमें जोखिम इतना है कि ये आपको तो वैसे ही खतरे में डालेगी, लेकिन साथ साथ आपके परिवार और आपसे जो भी लोग रिलेशन रखते हैं उनको भी ये एंटिटी नहीं बख्शेगी। बहुत लोगों का मानना है कि कर्ण पिशाचनी साधना केवल ईविल और शैतानी होती है। कोई शक नहीं कि ये विद्या अघोरीज द्वारा की जाती है और ये काफ़ी डार्क और बोन चिलिंग होती है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इसमें कोई भी कुछ भी शैतानी नहीं होता। जब आप काली विद्या कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका विचार साफ हो। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करते हैं, जब तक आपके पास अपने आप को मेंटली साफ साबित करने का कोई वैलिड पॉइंट ना हो तो ये पूरा प्रोसेस आप पर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आप काली विद्या का कोई भी उपाय इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि ये आप साधना जो कर रहे हैं ये एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही साधना पर बेस्ड है जिसे एक आदमी ने किया तो, लेकिन वो कर्ण पिशाचनी की शर्तों पर खरा नहीं उतर पाया और कर्ण पिशाचनी की शर्तों पर खरा ना उतरने का अंजाम उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव से, चंद्रपुर। चंद्रपुर गांव जंगल के बीच बसा था जहां कई पुरानी कहानियां और राज सदियों से छुपे थे। गांव वालों ने कर्ण पिशाचनी की कहानियां सदियों से सुनी थी। एक शैतानी आत्मा जिसके आदेश पर अनेकों प्रेत और आत्माएं लोगों को अपना शिकार बनाती थीं। उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह चमकती थीं और उसकी आवाज़ ऐसी थी कि अगर कोई आदमी सुन ले तो वो उस आवाज़ को रेजिस्ट ना कर पाए। वो किसी भी इंसान की नकल कर सकती थी। जैसे ही वो आदमी कर्ण पिशाचनी के नज़दीक पहुंचता उसका पूरा वजूद ही खत्म हो जाता और बचती तो एक ऐसी बॉडी जिसमें ना तो खून की एक बूंद होती और ना ज़्यादा मांस बचा होता। बस कंकाल पे खाल ही चढ़ी मिलती। राधिका ने बचपन से ये कहानियाँ अपनी दादी माँ से सुनी थी, पर वो बाकी लोगों की तरह डर के जीना नहीं चाहती थी। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। उसने असल में सच्चाई जानने की ठान ली। एक रात जब चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था, राधिका ने लालटेन और अपनी दादी माँ के सिखाए हुए मंत्रों के साथ जंगल की ओर चलना तय किया। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जंगल में कितना बड़ा खतरा उसका इंतज़ार कर रहा था। हवा में धुंध थी जो उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे वो पुरानी यादें हों। हर पत्ते की खराश, हर तिनके की आवाज़ उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर रही थी। लेकिन राधिका आगे बढ़ती ही जा रही थी। उसका दिल भय और हिम्मत के मिश्रण से जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, राधिका, इधर आओ। उसका दिल तेज धड़कने लगा क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये उसकी माँ की आवाज तो थी, पर उसे पता था कि उसकी माँ मीलों दूर इस समय सो रही होंगी। फिर भी वो आगे बढ़ती रही। हर कदम भारी पड़ता जा रहा था, जबकि ये ठंडी आवाज़ पेड़ों के बीचों बीच ही गूंज रही थी। फिर भी वो आगे बढ़ती रही। हर कदम भारी पड़ता जा रहा था, जबकि ये ठंडी आवाज़ पेड़ों के बीचों बीच ही गूंज रही थी। आखिरकार वो एक मैदान में पहुंची और बीच में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। लालटेन की रोशनी से उसकी शक्ल सामने आई। ये उसकी माँ थी, या शायद ऐसा लग रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो इंसानी नहीं थी। फिर भी
राधिका ने उस आकृति की तरफ देखा और पुकारा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? जिस आकृति ने राधिका की माँ का रूप ले रखा था वो राधिका की माँ की आवाज़ में बोली, बेटी राधिका, आओ, अपनी माँ के पास आओ। राधिका मानो उसकी बातों में खो सी गई थी। कुछ ऐसा ही जादू था उसकी आवाज़ में। राधिका किसी पुतले की तरह अपनी जगह खड़ी रही और धीरे धीरे वो आकृति एक भयानक औरत में तब्दील हो गई, जिसकी सुर्ख लाल आंखें थी, बाल हवा में लहरा रहे थे और वो धीरे धीरे राधिका की ओर बढ़ रही थी। लेकिन एकाएक राधिका के पापा का ख्याल उसके दिमाग में आया, जिनकी मौत ऐसे ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी। इस ख्याल ने राधिका को एकदम उस सम्मोहन से बाहर निकाल दिया। जैसे ही राधिका ने पिशाचनी को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, राधिका की चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। जब वो भयानक आत्मा उस पर झपट पड़ी, उसने अपनी लालटेन को झटका और उसका शीशा टूटा और जमीन पर आग भड़क उठी। कर्ण पिशाचनी पीछे हटी, अपने भयानक रूप को आग की रोशनी से छुपाने लगी। राधिका ने हिम्मत को जमा कर अपनी दादी माँ के सिखाए हुए मंत्रोच्चारण को शुरू किया। हवा बिजली से भर गई जब पवित्र शब्दों ने अपना असर दिखाना शुरू किया। कर्ण पिशाचनी गुस्से में और ज्यादा चीखने लगी, लेकिन मंत्रोच्चारण से उसका रूप रात में ही कहीं घुल गया। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। राधिका सांस रोकते हुए, कांपते हुए समझ गई कि उसने केवल इस आत्मा को कुछ ही पलों के लिए दूर किया था। ये वापस आएगी, जैसे हमेशा करती है, उन लोगों की सांसें छीनने जिन लोगों ने कर्ण पिशाचनी की शर्तें तोड़ी हैं। कर्ण पिशाचनी की कहानी जिंदा थी, याद दिलाती हुई कि कुछ डरावने सपने भुलाए जाने के लिए नहीं बने होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स। ये था पार्ट 1, कर्ण पिशाचनी का बदला। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।